हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज स्टडी में। आइए आज हम आपको बताएंगे दोस्तों जैन धर्म के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार एग्जामों में रिपीट करते हैं। आज हम आपको बताएंगे पहले थ्योरी सेक्शन के बारे में दोस्तों, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना। क्योंकि जब तक आप थ्योरी नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसीलिए सबसे पहले आपको थ्योरी करना, चाहे आप कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो मेरे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जैन धर्म के बारे में, कि जैन धर्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि इतना अगर पढ़ लिए तो इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया हूँ। तो देख सकते हैं कि पहला आपका जो है ना, जैन धर्म के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों, जो कि जैन धर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसी से सारा क्वेश्चन बार बार यहीं से आता है, ठीक ना। कह रहा है कि छठ छठी शताब्दी का धार्मिक आंदोलन का महत्वपूर्ण स्थान था। हाँ, तो कहेगा कि जैन धर्म की शुरुआत कब हुआ, तो जैन धर्म की शुरुआत आपका छठी शताब्दी में हुआ। इसी काल में ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरुद्ध 62 पंथों या संप्रदायों का उद्भव हुआ। तो आइए दोस्तों, ये तो धार्मिक आंदोलन के बारे में था। अब हम देखते हैं कि जैन धर्म क्या है और जैन धर्म इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो कह रहा है कि जैन धर्म का अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला, अर्थात जितेंद्रिय होता है, ठीक ना। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। तो जैन धर्म में कहेगा कि कुल कितने हुए थे, तो 24 तीर्थंकर। ऑप्शन में रहेगा 22, 23, 24, तो आपको मारना क्या है, 24। कह रहा है कि प्रथम तीर्थकार ऋष भैरव थे, जबकि दूसरे आदित्यनाथ। कहेगा कि बताइए जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे, तो ऋष भैरव, ठीक ना, ऋष भैरव, ठीक ना। तो देखिए कह रहा है कि नेमिनाथ 21वें थे, नेमिनाथ कहेगा 21वां। बताइए जैन धर्म के तीर्थकार कौन थे, नेमिनाथ, हाँ। और अरेस्टिमेनी 22वें थे, जबकि पार्श्वनाथ आपका 23वें थे। और लास्ट वाला आपको याद रखना है दोस्तों कि 24वें कौन थे, महावीर थे। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, अगर इतना सा ही आप पढ़ लिए तो। ज़्यादा नहीं है दोस्तों। अब उसके बाद देखिए महावीर स्वामी, ठीक ना, महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, यानी कि वास्तविक संस्थापक आपका कौन सा हो जाएगा, महावीर, ठीक ना। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा, महावीर। कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसा वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहेगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, तो 540 ईस्वी में। ऑप्शन रहेगा दोस्तों 541, 42, 43, तो आपको टिक कर लेना है 540 होगा। और ये किस घराने से थे, तो ये क्षेत्रीय घराने से था, ठीक ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं कि बताइए जैन धर्म किस घराने से थे। दे देगा ग्रामीण, तो क्षेत्रीय, तो यहाँ का, ठीक ना। तो इसीलिए आपको याद रखना है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि बचपन का नाम वर्धमान तथा पिता सिद्धार्थ, जो कि वज्जी संघ के प्रमुख थे। हाँ, तो वज्जी संघ के क्या थे, ये प्रमुख थे। ये माता त्रिशला, यानी कि महावीर के माता का नाम क्या हो जाएगा, त्रिशला। लिच्छावी कुमारी चेटक की बहन थी, तो लिच्छावी कुमारी चेटक की क्या थी, बहन थी। महावीर, ये भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, महावीर के पत्नी का नाम क्या था। महावीर के पत्नी का नाम क्या होगा, यशोदा। और पुत्री, यानी कि पुत्री का नाम क्या हो जाएगा, अन्नोजा प्रियदर्शनी थी, अन्नोजा प्रियदर्शनी थी, ठीक ना। पिता की मृत्यु के बाद 30 वर्ष की आयु के अवस्था में अपने बड़े भाई, ठीक ना, बड़े भाई के नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर दोस्तों, उसने आज्ञा लेकर घर को क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक ना। यानी कि महावीर ने क्या किया, उसकी पत्नी का नाम यशोदा है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। कि महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। पिता कौन था, सिद्धार्थ, जो वज्जी के एक प्रमुख क्या थे। और उसकी माता का नाम क्या है, त्रिशला। तो ये सब सारे फैक्ट को आप याद रख लेते हैं, तो इससे आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा दोस्तों। अगर बाहर आया तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए आगे, देखिए कह रहा है कि निग्रेथो को इस तरह से तपस्या के पश्चात 13 वर्ष में 42 वर्ष की आयु में रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य के प्रति हुई थी। यानी कि उसको जो है ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ, तो 13 वर्ष से 42 वर्ष की आयु में रिजु पालिका नदी में, यानी कि साल वृक्ष दोस्तों, साल वृक्ष के नीचे वो बैठ के तपस्या किए और उसको क्या मिले,
उसके बाद देखिए कह रहा है कि महावीर ने आरंभ में एक वस्त्र धारण किए, किंतु 13 माह के बाद उसे भी उसने त्याग दिया। सोचिए कि उसने एक वस्त्र किया किंतु 13 माह के बाद त्यागा। सोचो कितना दिन तक एक वस्त्र को पहन के रखा था। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगिरी के निकट विपुल पहाड़ी पर दिया था। तो कहाँ दिया था पहला उपदेश? तो विपुल पहाड़ी पर। उसके बाद देखिए कह रहा है कि बिम्बिसार और अजात शत्रु के साथ इसका संबंध था। तो कहेगा कि महावीर का संबंध किससे था? तो बिम्बिसार और अजात शत्रु के साथ संबंध था। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। बिम्बिसार और अजात शत्रु के साथ इसका संबंध था। संख्या दर्शन से जैन धर्म के आध्यात्मिक विचारों को लिया गया। हाँ, तो आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ले गया? संख्या दर्शन, ठीक ना। 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा में राजगीर के निकट पावापुरी में उसकी क्या होगी? मल्ल राजा अस्पति पाल के राजापद में उन्होंने अन्न जल ग्रहण कर त्याग करके अपने प्राणों को त्याग दिया था। यानी कि उसी दिन जो है वो एक राजा के घर में अन्न जल ग्रहण किए और उसी दिन उसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। आइए दोस्तों अब देखते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सब किस तरह के हैं, ठीक ना। कह रहा है कि जैन धर्म के त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है और जैन धर्म में भी क्या है? त्रिरत्न है, ठीक ना। तो देखिए साम्यक दर्शन, ठीक ना, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। हम आपको सारा फैक्ट बता देंगे कौन कौन इसमें इम्पोर्टेंट है। जैन धर्म के कर्म की प्रधानता दी गई, जो पुनर्जन्म में विश्वास करते, ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जैन धर्म जो है ना कर्म पर विश्वास करते हैं, ना कि भगवान पर। अच्छा कर्म कीजिएगा तो उस पर उसका विश्वास करते थे, ठीक ना। देखिए सैद्वाद के सप्त भागी कहा गया वह जैन धर्म के सबसे बड़े सिद्धांत है। तो जैन धर्म के सबसे बड़े सिद्धांत कौन कहलाए? महावीर, ठीक ना। पहली सदी में मथुरा और जैन धर्म के प्रधान केंद्र था, ठीक ना। महावीर के उपदेशों की भाषा क्या थी? ये बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि महावीर किस भाषा में बात करते थे? प्राकृतिक में, और मगधी में लिखे हुए थे। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आखिरी है बस, जैन धर्म आपका इतने में समाप्त हो जाएगा। इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देंगे, ठीक ना। इससे बाहर आपका चाहे कोई सा भी गवर्नमेंट का है ना, उसमें भी आपका इससे बाहर क्वेश्चन आए भी नहीं करेगा। कह रहा है कि 4वीं शताब्दी ईसा में जैन धर्म के 2 संप्रदाय में विभाजित किया गया था, ठीक ना। श्वेतांबर संप्रदाय, ये श्वेत वस्त्र को जो धारण करते हैं उसको श्वेतांबर कहते हैं, ठीक ना। दिगंबर सराय, ये नग्न रहते थे। पहले ज़माना में जानते होंगे दोस्तों कि स्त्री पुरुष या कोई भी व्यक्ति हो सब क्या रहते थे? नग्न रहते, ठीक ना। तो इसके प्रमुख क्या थे? भद्रबाहु थे, ठीक ना। तो देखिए जैन धर्म के प्रथम ऋषभैरव, ठीक ना, उसका प्रतीक चिन्ह दिया दोस्तों सांड। आदिनाथ, उसका चिन्ह क्या दिया? हाथी। पार्श्वनाथ क्या? सर्प। महावीर, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है। इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। तो थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक रखेंगे।